देखो जी, आपकी है मकर लगन की जन्म कुंडली। और यहाँ पे देखो जी 10 नंबर लिखा है, ये मकर राशि ये आपकी यानी कि मकर लगन की जन्म कुंडली है। और इस लगन कुंडली के जो मालक हैं वो है शनि ग्रह, जो कि बैठे हैं 12वें घर में। लगन दोष बना हुआ है, एक नेगेटिव बात है। आपकी कुंडली की बात करें, काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं लेकिन काफ़ी ग्रह खराब भी हैं। मंगल पहले घर में बैठा है उच्च का, अच्छी बात है, लेकिन ये सातवें घर के ऊपर पड़ेगी, विवाह के सुख में कमी जरूर करेगा। शुक्र आपका अच्छा बैठा है, चंद्रमा अच्छा बैठा है, यहाँ पे सूर्य उच्च का बैठा है। लेकिन नेगेटिव बात क्या है, अभी चल रही है राहु की महादशा, अभी जो शुरू हुई है फिलहाल। और ये देखो जी 18 साल की है, और ये समा आपके लिए ऊपर सही नहीं है क्योंकि कुंडली में काल सर्पदोष भी बना हुआ है। तो चलिए जी बारी बारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से, कौन से क्या ग्रह आपको क्या अच्छे बुरे फल देंगे वो अच्छी तरह से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताऊंगा वो आपको समझने में आसानी दे। तो पहले आप अपनी बेस की जानकारी थोड़ी सी समझ लें। तो कुंडली में देखो जी टोटल 12 ग्रह होते हैं, और जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। तो 12 ग्रह कौन से हैं? ये है आपका पहला घर। पहले आप 12 ग्रहों को समझो। पहला घर, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, चौथा घर है, ये पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और 12वां। फिर आ गया पहला घर। यहाँ पे 10 नंबर 11 नंबर, ये 10 नंबर जरूर लिखा है लेकिन ये पहला घर है। ये 10 नंबर वाला 11 नंबर, ये राशियां हैं। राशियां 12 होती हैं, वो भी अलग हैं, जैसे कि 12 एक, ये 12 राशियां अलग है, घर अलग है। पहले आपने मतलब घर याद करने की, ये पहला घर है। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये 7वां घर है, ये 10वां घर है, ये चौथा घर है, ये दूसरा घर है। यहाँ से पहला घर शुरू करके ये 12 घर आ गए। घर याद करें, उसके बाद आपने देखो जी क्या याद करना है कि 12 घरों से कोई ना कोई चीज़ देखते, जैसे कि पहला घर आपके शरीर के बारे में बताएगा। अगर आपके शरीर की बनावट देखनी है, आपका रंग रूप देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपका सर देखना है, मस्तक देखना है, स्वभाव देखना है, यानी कि अगर आपके बारे में पता करना है तो पहले घर को देखेंगे। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में, चौथा घर आपकी माता मकान वाहन के बारे में बताएगा, पांचवें घर से आपकी संतान के बारे में पता करेंगे, छठा घर आपके शत्रु रोग कर्जे का है, सातवां घर आपकी पत्नी के बारे में बताएगा, आठवां घर आपकी आयु के बारे में, नवम भाव आपके भाग्य के बारे में, 10वां भाव आपके नौकरी व्यापार के बारे में, 11वां घर लाभ का है और 12वां घर खर्च का। तो कहने का मतलब जो 12 घर हैं भाई, वो किसी न किसी चीज़ के बारे में बताएंगे। सातवां घर आपके विवाह का, पांचवां घर बच्चों का। और देखो जी उस घर का मालिक देखना जरूरी, जैसे कि मैंने बोला सातवां घर आपके विवाह का है, तो अगर विवाह का सुख देखना है, अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, इस घर का मालिक देखो कौन है। यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, मालिक है चंद्रमा, तो चंद्रमा को देखेंगे विवाह के लिए। और इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, मंगल को देखेंगे। पांचवा घर मैंने आपको बोला कि आपकी संतान का है, तो अगर आपकी संतान का सुख देखना है तो इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, मालिक का शुक्र, शुक्र को देखेंगे। ये दूसरा घर मैंने बोला है आपके धन का, अगर धन की स्थिति देखनी है तो दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर में क्या लिखा है? 11 नंबर, तो धन के लिए हम 11 नंबर यानी कि शनि को देखेंगे। शनि इस घर का मालिक है, और यहाँ पे जो बैठा शुक्र है उसको भी देखेंगे। तो देखो जी आपको समझ आ चुका है। अब बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस मंगल ग्रह की। और मैंने अभी आपको क्या बोला है कि जो 12 घर है ये है आपका पहला घर, जैसे कि सातवां घर आपकी पत्नी का है, पांचवा घर आपके बच्चों का है। इससे ही जो पहला घर है ये भाई आपका है, मतलब ये आपके बारे में बताएगा। तो अब हम पहले घर को देखेंगे, और पहले घर का जो पहले घर से यानी कि बैठे मंगल ग्रह को देखेंगे कि मंगल ग्रह यहाँ पे क्या अच्छे बुरे फल देगा। और पहला घर मैं आपको बता चुका हूँ, आपका शरीर, अगर आपकी शरीर की बनावट देखनी है, आपका रंग रूप देखना है, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपका सर देखना है, मस्तक देखना है, स्वभाव देखना है, तो पहले घर को देखेंगे। ये जो पहला घर है इसको देखेंगे। और इसका जो मालिक है, यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, मालिक है इसका शनि, ये मकर राशि है, मालिक शनि है, तो शनि को भी देखेंगे। और इस घर में बैठे मंगल ग्रह को देखेंगे। थोड़ा सा देखो आपने भी दिमाग लगाना है, मैंने बोला आपके बारे में पता करना है। अगर मान लो आपको आपकी सेहत देखनी कैसी है, आपका स्वभाव देखना, आपका सर देखना है, मस्तक देखना है कैसा, आपका शुरुआती जीवन देखना है, तो मंगल को भी देखेंगे क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठा है। और इस घर का जो मालिक है शनि, वो तो खराब बैठा है, वो तो आपको खराब फल देगा, लेकिन मंगल आपके लिए अच्छा करेगा। और देखो जी मंगल इस कुंडली में इसके 2 घर हैं अपने, ये इन दो घरों का मालिक है। यहाँ पे बैठा उच्च राशि में, अच्छी बात है, उच्च का बैठा इस घर के लिए अच्छा करेगा, लेकिन 2 घरों का मालिक है। एक तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है।
एक नंबर वाला है आपका चौथा घर। चौथा घर है आपकी माता का अगर सुख देखना है, आपके मकान का सुख देखना है, मकान आपका जो घर है उसका सुख देखना है, आपके वाहन का सुख देखना है, आपकी भूमि जमीन जायदाद का सुख देखना है, आपकी घरेलू सुख देखने है, घर का वातावरण देखना है, तो इस घर का जो मालिक है मंगल है उसको देखेंगे। और इस घर के ऊपर जो ग्रह बैठे हैं केतु सूर्य बुध इनको भी देखेंगे। और मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, लाभ का मालिक है। लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, धन कमाने के साधन। और देखो जी मंगल यहाँ से बैठ के इसकी 3 दृष्टियां हैं। चौथी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे अपने ही घर के ऊपर, बहुत ही अच्छी बात है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे जो कि इसकी नीच राशि है। 8वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे। अब बात करते हैं कि मंगल यहाँ पे क्या अच्छे फल देगा। मंगल देखो जी यहाँ पे उच्च का बैठे, ये आपका शरीर है, आपकी सेहत को अच्छा करेगा। जहाँ तक सेहतमंद होगा, बुद्धिमान होगा, साहसी होगा, निडर होगा, हिम्मत वाला होगा, क्योंकि ये मंगल के गुण हैं। मंगल के गुण आप में पाए जाएंगे। बंदा बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला होगा, निडर होगा, साहसी, पराक्रमी, सभी गुण आप में अच्छी मात्रा में पाए जाएंगे। थोड़ा सा मंगल की वजह से जहाँ तक क्रोधी स्वभाव का भी होगा। तो इसके अलावा देखो जी मंगल यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा। यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, ये मंगल का खुद का घर है। और ये चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का, जो भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो आपको मतलब मकान का सुख अच्छा मिलेगा, जातक के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद, जातक सभी सुखों से युक्त होगा। मंगल यहाँ पे जो सबसे नेगेटिव बात क्या है कि मंगल कुंडली को बैठा है मंगली को बना के, और इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर जो कि आपके विवाह का घर है। तो विवाह संबंधी आपको परेशानी जरूर आएंगी, और आएंगी भी ज़्यादा, क्योंकि नीच का ये जो 4 नंबर है ये मंगल की नीच राशि है, जिसकी वजह से विवाह संबंधी आपको ज़्यादा परेशानी आएंगी। 8वें घर को देखेगा, वैसे उम्र आपकी लंबी करेगा। तो कहने का मतलब मंगल आपको अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा, लेकिन सिर्फ विवाह संबंधी आपको परेशानियाँ जरूर आएंगी। पत्नी से मतलब लड़ाई झगड़े मनमुटाव, पत्नी को लेकर कोई ना कोई परेशानी जरूर आएंगी आपको पत्नी के सुख में। तो बाकी मंगल लाभ के घर का भी मालिक है, लाभ के लिए अच्छा है। पत्नी के आने के बाद वैसे धन लाभ जरूर होगा। और मंगल की अभी आपके ऊपर देखो महादशा खत्म हो चुकी है, अभी शुरू हुई है राहु की। चलिए जी आगे बात करते हैं यहाँ पे शुक्र ग्रह की। देखो जी जैसे कि मैंने बताया था कि दूसरा घर आपके धन का है, तो शुक्र आपके धन के घर में बैठा है। दूसरा घर परिवार का भी, देखो जी परिवार का, आपके परिवार का सुख भी यहाँ से देखा जाएगा, आपकी वाणी को भी यहाँ से देखा जाएगा। और ये चीज़ें देखेंगे यहाँ पे बैठे शुक्र ग्रह से भी। और इस घर का जो मालिक है यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि, शनि से भी देखेंगे। और शनि वैसे खराब घर में बैठा है, वो खर्च के घर में बैठा है, धन उठ के चलेगा खर्च के घर में। धन आपका खर्च होएगा जरूर, जितना मर्जी धन कमा लें आप, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आपको धन के लिए अच्छा है वैसे ही है, लेकिन धन आपका खर्च होता रहेगा। उसका कारण शनि है, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। पहले शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं। शुक्र ग्रह देखो जी यहाँ पे अगर कहा जाए तो 100 में से आपको 90% अच्छे फल देगा, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में अति योगकार ग्रह है। देखो जी ये बैठा है यहाँ पे शनि ग्रह के घर में, क्योंकि इसका अति मित्र है, मेहमान बन के आया है। लेकिन शुक्र इन 2 घरों का मालिक है। एक तो ये 2 नंबर वाला 5वां घर आपका, जो कि आपकी संतान का है, क्योंकि ये 2 नंबर वृष राशि, इसका मालिक शुक्र है। ये 5वां घर आपकी संतान का है, आपकी पढ़ाई का, आपकी बुद्धि का, विद्या का है। और ये 7 नंबर आपका 10वां भाव, जो कि आपके नौकरी व्यापार का, कारोबार का, मान प्रतिष्ठा का, दोनों घरों का मालिक शुक्र है। बैठा दूसरे घर में, धन के घर में है। तो शुक्र आपको काफ़ी धनी बनाएगा। संतान उठ के चलेगी धन के घर में। संतान आने के बाद, प्रथम संतान होने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और संतान के द्वारा भी आपको धन लाभ मिलेगा, और संतान भी आपकी काफ़ी धनी होगी। परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, वाणी अच्छी होगी। शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी। इसकी दशा में आपको धन लाभ होगा, धन कमाने के आपके साधन बढ़ेंगे। इसके अलावा परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। और यहाँ से वाणी देखी जाती है शुक्र की वजह से, वाणी भी आपकी अच्छी होगी। जहाँ तक बुद्धिमानों का, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा। 8वें घर को देखिएगा जो कि आयु का है, उम्र आपकी लंबी करेगा। विद्वान होगा जहाँ तक, पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा। संगीत कला आदि में रुचि होगी जहाँ तक की, जहाँ तक मतलब अच्छा खान पीन का शौकीन होगा। तो इसके अलावा शेयर बाजार से भी आपको धन लाभ कमाने होने के योग हैं। अचानक धन लाभ के भी यहाँ पे योग बने हुए हैं। और शुक्र के अगर आप मतलब शुक्र से जुड़ा कोई काम करते हैं उसमें भी आपको ज़रा बेनिफिट है। इसके व्यापार कौन से वो भी आपको वीडियो के आखिर में बता देता हूँ।
तो कहने का मतलब शुक्र आपको अच्छे फल देगा, क्योंकि धन के घर में बैठा है, धनी बनाएगा, संतान भी आपकी धनी होगी, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, नौकरी उपहार का सुख, इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी। और शुक्र के काम कौन से आपको मैं बता ही देता हूँ। देखो जी, शुक्र है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री कोई जुड़ा काम करते हैं, जैसे कि चित्रकारी, अभिनेता, सिनेमा, संगीतकार, गीतकार, इसके अलावा कपड़ों का काम हो गया, लेडीज़ का कोई सामान हो गया, कंप्यूटर का काम, टेलीविज़न का काम, इलेक्ट्रॉनिक का काम, वाहन उद्योग हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया, डेयरी फार्म, दूध मक्खन घी मिठाई, होटल रेस्टोरेंट, फैंसी स्टोर, डेकोरेशन के सामान, फैशन डिजाइनिंग, रेडीमेड सामान, फर्नीचर के सामान, ये शुक्र के जुड़े काम हैं। इनमें से अगर आप कोई काम करेंगे उसमें आपको ज़रा बेनिफिट मिलेगा, वैसे शुक्र की दशा में ज़रा बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं इस घर का जो मालिक है। देखो जी, शुक्र यहाँ पे आपको धन देगा जरूर, लेकिन इस घर का मालिक उसको भी देखना जरूरी है। अगर आपकी मतलब धन की स्थिति देखनी है, आपके पास कितना पैसा है, तो इस घर का जो मालिक शनि है उसको भी देखना जरूरी है। और शनि बैठा है इस 12वें घर में, और 12वां घर देखो जी खराब घर माना गया है। 12वें घर से हम खर्च देखते हैं, खर्च, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, अस्पताल के खर्चे, दान दंड, गुप्त शत्रु, मतलब ये खराब घर माना गया है, जिसकी वजह से शनि यहाँ पे आपको खराब फल देगा। और शनि इस पहले घर का भी मालिक है। मंगल ने मतलब पहले घर संबंधी आपको अच्छे फल देने हैं, और शुक्र ने भी दूसरे घर संबंधी अच्छे फल देने हैं, लेकिन दोनों घरों का जो मालिक शनि है, क्योंकि 10 नंबर 11 नंबर ये मकर राशि है, ये है कुंभ राशि, इन दोनों घरों का मालिक शनि है, बैठा है खर्च के घर में। शनि आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? देखो जी, 12वां घर खर्च का, धन उठ के चला गया खर्च के घर में, तो आपको आपके पास धन इकट्ठा नहीं होने देगा। आप धन कमाएंगे जरूर, लेकिन धन आपका किन्हीं ना किन्हीं कारणों से खर्च होता रहेगा। और इसकी ये देखो जी, ज़्यादा परेशानी इसकी दशा में आएगी, क्योंकि एक आपको मैं बात और क्लियर कर दूं कि हमारे ऊपर जो बड़ा असर होता है वो उसी का होता है जिसकी हमारे ऊपर दशा होती है या अंतर्दशा होती है। जैसे कि अभी आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर है वो राहु ग्रह का है, क्योंकि राहु की अभी आपके ऊपर महादशा शुरू हुई है और ये चलेगी 38 तक। आप मतलब दूसरे ग्रहों को भूल जाओ, क्योंकि बड़ा असर आपके ऊपर राहु ग्रह का है। मैं बोल रहा हूँ धन आएगा शुक्र की वजह से, लेकिन अभी राहु की दशा है, तो राहु 5वीं दृष्टि से धन के घर को देखेगा तो धन का नुकसान करेगा। देखो जी, हमारे ऊपर बड़ा असर दशा का जरूर होता है, इसलिए मतलब जैसे कि मैंने शनि के लिए बोला, शनि आपको नुकसान देगा अपनी दशा में, इसकी दशा ज़्यादातर आपकी खराब जाएगी। तो देखो जी, यहाँ पे 2 खराब योग बने, क्योंकि एक तो ये लग्नेश है, दूसरा धनहेश है, धन का स्वामी है, तो धनहीन योग बना, दूसरा लगन भंग योग बना। धनहीन योग के कारण जातक को धन संबंधी परेशानियां सदैव आएंगी। जातक धन कमाएगा जरूर, धन को लेके खर्च होता रहेगा। लगन भंग योग के कारण जातक को मेहनत का फल नहीं मिलेगा। ऐसे जातक को जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जीवन में दुख सुख का चक्कर चलता रहेगा, व्यर्थ का खर्च बहुत होगा। वैसे जातक परोपकारी होगा, जातक कर्जदार भी जरूर होगा, जातक गुप्त शत्रु जरूर होंगे। 10वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, भाग्य उद्देश्य संबंधी रुकावटें। शनि की दशा देखो जी बहुत ज़्यादा खराब जाएगी इसकी दशा में, धन संबंधी परेशानियाँ। वैसे ये विदेश का घर है, आपको घर से दूर लेके जा सकता है, देश विदेश की यात्रा कराएगा, लेकिन धन, क्योंकि दूसरा कर देखो जी धन के अलावा परिवार का है, इसकी दशा में परिवार के सुख में भी कमी आएगी। तो इसलिए आप मतलब शनि ग्रह का मंत्र जरूर करें, क्योंकि ये पूरी कुंडली का मालिक देखो, मालिक ही खराब बैठा है, तो जीवन में सफलता कैसे मिलेगी। इसलिए कम से कम रात के समय 1 माला, क्योंकि राहु का भी करना है, राहु का तो 2 माला जरूर करें, शनि का 1 माला जरूर करें। तो और ये आपके स्वास्थ्य में भी कमी करेगा, क्योंकि आपका जो शरीर है उठ के चला गया खर्च के घर में, हानि के घर में, आपके स्वास्थ्य में भी कमी आएगी, पारिवारिक सुख में कमी, धन का फजूल खर्च, बिजनेस में दौड़ धूप, यात्राएं अधिक करनी पड़ेंगी। तो वैसे विदेश में भाग्य दिन होने के योग है, विदेशी संबंधों से आपको धन लाभ जरूर होगा। चलिए आगे बात करते हैं चंद्र ग्रह की। देखो जी, चंद्रमा भी आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है, जो कि 7वां घर आपके विवाह का है। जैसे कि मैंने बोला था कि मंगल, क्योंकि देखो जी उस घर का मालिक देखना भी जरूरी है, और उस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है उनको भी देखना जरूरी है। और ये 7वां घर था आपके विवाह का, आपकी पत्नी का। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, आपकी पत्नी का सुख देखना है, तो इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? चंद्रमा। वो अच्छा बैठा है, क्योंकि मीन राशि में बैठा है, गुरु ग्रह के घर में बैठा है, जो कि इसका मित्र है। लेकिन इस घर के ऊपर मंगल ग्रह की दृष्टि वो तो नुकसान करेगी इस घर का, वो तो आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देगी। लेकिन जो चंद्रमा है वो अच्छा बैठे, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, आपको विवाह का सुख अच्छा देगा, पत्नी का सुख अच्छा देगा, पत्नी भाग्यशाली होगी, विवाह के बाद आपका भाग्य होगा। क्योंकि इस घर को अगर पहला घर मान के देखें तो ये 9वें भाव में बैठा है। पत्नी आपकी मेहनती होगी, हिम्मत वाली होगी,
और चंद्रमा आपको भी अच्छे फल देगा, क्योंकि ये नवम भाव को देख रहे हैं। ज़्यादातर धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा, मेहनती होगा, साहसी होगा, निडर होगा, बहनें अधिक हो सकती हैं। तो विवाह के बाद ही आपका विशेष भाग्य होगा। पत्नी भी आपकी पत्नी से भी आपको विशेष संयोग मिलता रहेगा। तो चंद्रमा की दशा भी आपकी देखो जी बहुत अच्छी जाएगी। तो इसके अलावा क्योंकि चंद्रमा जल तत्व है और ये मीन राशि भी जल तत्व वाली है, ऐसे जातक ठंडे दिमाग का होगा, झगड़े क्लेश विवाद में रुचि नहीं रखेगा, खासतौर पे चंद्रमा की दशा में। चंद्रमा की दशा अति उत्तम फल देगी आपको, आपको भाग्य देवी कराएगी, क्योंकि भाग्य घर को देख रही है। चंद्रमा मतलब आपको अच्छे फल देगा। देखो जी, एक आपको मैं पहले फार्मूला बता दूं। यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मंगल आपको खराब फल देगा, चंद्रमा अच्छे फल देगा, शुक्र अच्छे फल देगा, शनि अच्छे फल। ये ग्रह अच्छे बुरे फल कितनी मात्रा में देंगे वो कैसे पता करेंगे, वो हम इसकी डिग्री देख के पता करेंगे। जैसे कि मंगल यहाँ पे 29 डिग्री का बैठा है, चंद्रमा के पीछे 20 नंबर लिखा है, शुक्र के पीछे 17 नंबर लिखा है, शनि के पीछे 2 नंबर लिखा है। ये नंबर क्या है, इनका बल है। जैसे कि मंगल जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा वो कितनी मात्रा में देगा वो हम इसकी डिग्री देख के डिसाइड करेंगे। वो आपको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखो जी, अगर किसी ग्रह के पीछे 0 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे ये मतलब अगर वो 0 डिग्री का बैठा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे मतलब बिल्कुल बलहीन बैठा है, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 5%। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, मतलब वो बाल अवस्था में बैठा है। वो आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह 27 डिग्री 28 डिग्री 29 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बुजुर्ग अवस्था में बैठा है, जिसकी वजह से वो भी आपको जो भी ग्रह अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, मतलब उसके पीछे 10 11 20 अंदर अंदर लिखा है, वो पूरा जवान होगा, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। तो मैंने बोला था कि मंगल के पीछे क्या लिखा है, 29 नंबर। तो मैंने बोला था कि विवाह संबंधी आपको परेशानी आएगी, लेकिन कितनी मात्रा में आएंगी, बल कितना है 29, फार्मूला क्या है 27 28 29 10। मतलब मंगल आपको जो भी बुरे फल देगा 10% मात्रा में, अगर अच्छे फल देगा वो भी 10% मात्रा में, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में बैठा है। ये डिग्री जरूर देख लें आप। चंद्रमा मैंने बोला है विवाह का सुख अच्छा देगा, बल कितना है 20 डिग्री का, मतलब जवान बैठा है, विवाह का सुख अच्छा देगा, इसलिए भाई डिग्री जरूर देख लें। शुक्र 17 डिग्री जवान बैठा है, शनि 2 डिग्री का, मतलब बाल अवस्था में बैठा, जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में। इसका मंत्र जाप जरूर करें रेगुलर। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी, आपके 3 ग्रह बैठे हैं, केतु सूर्य और बुध, और ये है आपका चौथा घर। आपको मैंने बोला था कि ये चौथा घर आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का है। इसका अगर सुख देखना, इस घर का जो मालिक है मंगल, वो अच्छा बैठा है, क्योंकि वो बैठा भी उच्च का है और अपने घर को देख रहा है, वो तो सुख अच्छा देगा। लेकिन इन ग्रहों को भी देखना है, जो कि बुध सूर्य और केतु है। और यहाँ पे देखो जी सूर्य, ये जो 1 नंबर है, सूर्य की उच्च राशि, मतलब ये भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। बुध भी तकरीबन अच्छे फल देगा, लेकिन केतु यहाँ पे खराब करेगा। सूर्य की पहले बात करते हैं। सूर्य की उच्च का बैठा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, जो कि 8वां। वैसे सूर्य मार्किश उच्च का बैठा है, थोड़े से खराब फल भी जरूर देगा, लेकिन फिर भी ज़्यादातर अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा, माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, जातक के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद सभी सुखों से युक्त होगा। 8वां घर आयु का, उम्र आपकी लंबी करेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन शुरुआती अवस्था में कुछ परेशानी जरूर आएंगी, क्योंकि मार्किश भी है। माता के वैसे स्वास्थ्य को खराब जरूर करेगा। पिता संबंधी परेशानी जरूर आए, क्योंकि ये सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ेगी नीच राशि के ऊपर, जो कि 10वां भाव है। तो पिता के सुख में कमी जरूर आएगी। पिता का सुख में कमी का मतलब ये है भाई, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, जहाँ तो पिता आपका बीमार होगा, जहाँ पिता से कम बनेगी, जहाँ पिता से आपको दूर जाना पड़ेगा, जहाँ पिता के जीवन में संघर्ष आएगा। लेकिन मकान वाहन का सुख अच्छा देगा ये सूर्य आपको। और साथ में बुध बैठा है, बुध आदित्य जो भी बना हुआ है। तो इसके अलावा लेकिन यहाँ पे सूर्य ग्रह के साथ केतु बैठा है, ग्रहण योग बना है, तो आपकी जो माता है, माता के सुख में कमी जरूर आएगी। किसी न किसी प्रकार की माता के सुख में भी कमी आएगी। जहाँ तो माता
वैसे माता बीमार जरूर रहेगी आपकी, माता को कोई लंबी बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा भी माता संबंधी, माता के जीवन में मतलब संघर्ष होगा, माता को परेशानियाँ आएंगी, उसका जीवन संघर्ष में होगा, मतलब माता को लेकर कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी आपको। वैसे माता को बीमार जरूर करेगा। ये केतु ग्रह, देखो ये सूर्य तो अच्छे फल देगा, लेकिन जो केतु साथ में बैठ गया, ये क्योंकि ग्रहण योग बना हुआ है, क्योंकि केतु एक पापी ग्रह है, जिसकी वजह से ये सूर्य ग्रह के अच्छे फलों को कम करेगा। इसलिए क्या करें, क्योंकि केतु की बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो जी क्या हो रखा है, सूर्य ने अच्छे फल देने हैं क्योंकि उच्च का बैठा है, और इस घर के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, वो भी अपने घर का नुकसान नहीं होने देगा। लेकिन जो केतु यहाँ पे बैठ कर ये इस घर का नुकसान करेगा। ये क्या करेगा, माता को बीमार करेगा, मकान वाहन के सुख में कमी करेगा, भूमि जमीन जायदाद संबंधी आपको परेशानी आएंगी, घर से आपको दूर लेके जा सकता है, आपका भाग्योदय घर पे नहीं होने देगा, क्योंकि ये चौथा घर आपकी जन्मभूमि है। इसलिए क्या करें, केतु की डिग्री को हमने 0 करना है, इसका जो बल है उसको कम करना है। सूर्य ने अच्छे फल देने हैं, केतु की वजह से अच्छे फल में कमी आएगी। और यही बात यहाँ पे राहु ग्रह की भी है, क्योंकि सबसे जरूरी क्या है, देखो जी सबसे जरूरी जो अभी टॉपिक है वो राहु ग्रह का है, क्योंकि इसकी आपके ऊपर अभी महादशा शुरू हो चुकी है। तो और देखो जी राहु ग्रह मतलब सबसे पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह, शनि से भी कई गुना पापी है। और राहु यहाँ पे बैठा है, इसका अपना कोई घर नहीं है, ये जहाँ बैठता है उस राशि के अनुसार और उस ग्रह के अनुसार अपने फलों को दिखाता है। तो राहु यहाँ पे क्या करेगा, ये इस घर के अलावा इस घर को भी देखेगा, इस घर को भी देखेगा और इस घर को भी देखेगा। और ये 10वां भाव है आपकी नौकरी व्यापार का, कारोबार का, कर्म का। अभी आप मतलब जो भी नौकरी व्यापार कारोबार कर रहे हैं उसमें आपको परेशानियां देगा ये। अगर नौकरी कर रहे हैं नौकरी छूट भी सकती है, कोई भी मतलब कारोबार कर रहे हैं उसमें आपको परेशानी आएगी, चलता चलता व्यापार बंद भी करा सकता है। ये 10वां भाव सरकार का है, सरकार की तरफ से कोई परेशानी आ सकती है, पिता के सुख में कमी करेगा। चौथे घर को देखेगा, चौथा घर माता का, माता के सुख में कमी करेगा, भूमि मकान वाहन को लेके विवाद हो सकता है, परेशानियां आएंगी। धन के घर को देखेगा, अचानक से धन की हानि करा सकता है, अचानक से धन लाभ भी करा सकता है। छठे घर को देखेगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जा भी बढ़ा सकता है, सर के ऊपर रोगी बनाएगा। मतलब ये तो आपको खराब फल देगा, लेकिन ज़्यादा खराब नहीं करेगा, क्योंकि एक तो बैठा मित्र राशि में है, मित्र ग्रह, दूसरा घर भी इसका मित्र राशि है और छठे घर में भी इसकी उच्च राशि है। फिर भी मतलब क्योंकि काल सर्प दोष बना हुआ है, परेशानी तो आएंगी आपको। इसलिए अगर आप इसके बुरे फलों से बचना चाहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, देखो जी इसका जो बल है 8 डिग्री है, इसको हमने 0 करना है। इसके लिए एक तो आप इसका मंत्र जाप जरूर करें, जो कि है ओम राम राहवे नमः। दूसरा इसका आप दान करें सतनाजा। इसके अलावा एक आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा राहु ग्रह के उपाय की, उसको आप जरूर देख लेना कि आपने राहु ग्रह के कौन कौन से उपाय करने हैं। बात करते हैं देखो जी यहाँ पे बुध ग्रह की, और बुध ग्रह ने भी यहाँ पे आपको अच्छे फल भी देने हैं, खराब फल भी, क्योंकि ये बैठा है शत्रु राशि में, मंगल ग्रह के घर में बैठा है जो कि इसका शत्रु है। लेकिन क्योंकि इस घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है और सूर्य उच्च का बैठा है, जिसकी वजह से बुध यहाँ पे आपको ज़्यादा खराब फल नहीं देगा। और बुध यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक का, ये 6 नंबर लिखा आपके भाग्य घर का भी मालिक का है। तो बुध भाग्य घर का मालिक चौथे घर में बैठा है, तो चौथे घर के आपको ये थोड़ा सा घरेलू सुख में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कठिनाइयों के बाद आपको मकान वाहन आदि का सुख जरूर देगा। जातक विद्वान होगा, अच्छा वक्ता होगा, भाग्यशाली होगा, धार्मिक विचारों से युक्त होगा। तो संघर्ष के बाद आपको बिजनेस में सफलता भी वैसे जरूर मिलेगी। तो बुध की दशा भी वैसे अच्छी जाएगी आपकी। ऐसे जातकों को मकान वाहन माता पिता जमीन जायदाद का पूर्ण सुख मिलेगा। जातक को अपने परिवार का भी नाम रोशन करेगा। लेकिन देखो जी यहाँ पे बुध आपका बैठा है अस्त, और ये बैठा है 2 डिग्री का, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अस्त होता है, अस्त का क्या मतलब है, ये क्योंकि ये सूर्य ग्रह के नजदीक होने की वजह से ये यहाँ पे मृत अवस्था में बैठा है, उसके प्रकाश को, उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पाया बुध ग्रह यहाँ पे, और बैठा भी बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि सूर्य 4 डिग्री का है, बुध 2 डिग्री का है। क्लोज होने की वजह से ये यहाँ पे जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में। और अगर आप इसके अच्छे बल बढ़ाना चाहते हैं तो 2 उपाय हैं। एक तो आप इसका रत्नदान कर सकते हैं पन्ना, दूसरा आप इसका मंत्र जाप भी कर सकते हैं। तो पन्ना मेरे हिसाब से आप क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि में बैठे, इसने थोड़े बहुत खराब फल भी देने हैं, क्योंकि ये छठे घर का स्वामी है, शत्रु रोग कर्जे का स्वामी है, तो घर में चोरी करा सकता है, कोर्ट के चक्कर लगाने पर। इसलिए आप मंत्रों के द्वारा इसका बल बढ़ाएं, क्योंकि देखो जो मंत्र जाप एक ऐसी चीज़ है, वो उस ग्रह का अच्छा बल बढ़ाते हैं, बुरा बल कम करते हैं।
तो इसके अलावा यहाँ पे आपका गुरु ग्रह बैठा है, इसने भी मतलब आपको रले मिले फल देने हैं, अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा, क्योंकि ये मार्केश है कुंडली में, शत्रु राशि में बैठा है। इसने भी आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियां आनी है, और चंडाल योग होने की वजह से गुरु ग्रह के अच्छे फल में भी कमी हो चुकी है। तो गुरु ग्रह वैसे चौथे घर को देखेगा, मित्र राशि है चौथे घर के, इनके बुरे फलों में कमी जरूर करेगा केतु ग्रह की। तो आपको मैं एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ, क्योंकि देखो जी सबसे जरूरी क्या है कि आपके ऊपर चल रही है राहु ग्रह की महादशा, इसलिए इसके उपाय बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि ये अभी आपको परेशान करेगा। इसकी दशा में क्या होगा, आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियां, मान प्रतिष्ठा में कमी, धन संबंधी परेशानियां, परिवार के सुख में कमी, माता मकान वाहन संबंधी परेशानियां, शत्रु बढ़ाएगा, रोग बढ़ाएगा, कर्जा बढ़ाएगा, मतलब फजूल इसकी दशा बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगी आपको, बहुत ज़्यादा परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी। तो इसलिए अगर आप इसके बुरे फलों से बचना चाहते हैं, क्योंकि अभी देखो इसकी महादशा भी आपके ऊपर है और अंतरदशा भी आपके ऊपर है, जो कि 23 तक रहेगी, मतलब इसको देखना जरूरी है। इसलिए भाई इसके कम से कम 2 माला रात के समय मंत्र जाप करें, और एक कवच का पाठ जरूर करें, 1-2, और इसके अलावा दूसरे आपको मैं उपाय बताऊंगा वो भी जरूर करें। तो और शनि ग्रह का भी कम से कम 1-2 मंत्र जाप, 1-2 माला बहुत जरूरी, क्योंकि शनि भी आपका खराब बैठा है। बाकी कुंडली आपकी अच्छी है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल देखो आपको विवाह संबंधी परेशानियां देगा। बाकी आप मुझे एक बार फ़ोन कर लेना, उस डिस्कस करेंगे, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन कौन से उपाय करने हैं।